सिविल डिफेंस सर्विसेज के उन एक्स कर्मियों को मेरा नमस्कार, जो लगातार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं और कई दिनों से हमने उनको कोई अपडेट नहीं दिया। और कई बार जितनी खबरें हम लिखते हैं उस पर जरूर उनका कमेंट आता है, उनकी राय आती है। वो ये जानना चाहते हैं कि हम अगला रुख क्या करें, कैसे करें, तो कुछ न कुछ सुझाव आप जरूर दें। देखिए मित्र, हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम आप कि इस मुसीबत की जो घड़ी है, एक छोटे से पत्रकार होने के नाते आपकी हिम्मत को बनाए रखने में थोड़ी सी अपनी भी भूमिका हम निभाते रहें। तो हमने कोशिश वही की है। देखिए, आपसे हमने वादा किया था कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 26,000 से ज़्यादा आपकी संख्या बल है, लेकिन आप कभी 200-400 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो थोड़े से और बढ़ाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपके हौसला अफजाई के साथ हम आपको अपडेट करते रहें। मित्रों, तो आज हम आपके लिए कुछ अपडेट लेकर ही आए हैं, क्योंकि आज मैं सचिवालय में लगातार 2 दिन से मैं वॉच कर रहा था। 2 दिन से आपकी फाइलों के मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। कई ऑफिसर से अपनी मुलाकात हुई, कई ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई है। सर्विसेज से हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले सर्विसेज में जब हमारी चर्चा हुई तो वहाँ सिर्फ ये कहा गया कि भैया इस फाइल को कंसर्निंग ऑफिस से मंगाया जरूर गया है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिसर्स है नहीं, तो बैठक हो नहीं पा रही है, तो इसकी रिव्यू जो है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक आप में से बहुत सारे यानी सिविल डिफेंस के कर्मी जो हैं या मार्शल्स जो हैं वो कोर्ट नहीं गए हैं। हाई कोर्ट में अगर जाते तो हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको आपके लिए कुछ सोल्यूशन क्या या फिर नए तरीके से इनको कुछ डायरेक्शन दिया था, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो देखिए डायरेक्शन है, एक बात तो बिल्कुल सही तरीके से समझिए, अभी इलेक्शन का वक्त है। इलेक्शन में इनके पास ऑफिसर्स है नहीं, ना ही कर्मचारी हैं, तो सिर्फ 1-2 ऑफिसर इस पे निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे लेबर की बात करते हैं। लेबर की बात करते हैं, लेबर कमीशन से हमारी चर्चा हुई कि इस पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारे पास जो चीजें आई हुई है हमने उनको देखा नहीं है, क्योंकि हमारे पास डीएलसी नहीं है, स्टाफ नहीं है, और तमाम सारे के सारे जो है, दिल्ली प्रदेश तो छोटा है, लेकिन इलेक्शन की प्रक्रियाएं वैसे ही लगानी पड़ती जैसे बड़े प्रदेशों में की जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। चर्चाएं जरूर हैं कि आप जैसे गरीब लोग जिस तरह से हताहत हो रहे हैं, जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, उसमें अधिकारी आपके प्रति संवेदना जरूर रख रहे हैं और वो ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर आपके लिए क्या किया जाए, आपको कैसे आपकी जानें कैसे बचाई जाए, क्योंकि कई लोगों की जानें जा चुकी है। कई सीनियर ऑफिसर से अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि पिछले दिनों लक्ष्मी नगर में एक दंपति ने अपनी लीला समाप्त कर ली। उसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी, जैसा कि आप में से कुछ जो एक्स कर्मी हैं उन्होंने बताया कि भाई उनकी पत्नी बीमार थी और पत्नी की बीमारी के लिए इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था और बहुत बुरी तरह से परिवार आहत था। नतीजा हमारे आपके सामने रहा। 12-14 लोग पहले ही जाने चली गई, लेकिन हमारे केजरीवाल ने एक पैसा उनको नहीं दिया। लेकिन यही एमसीडी के कोई कर्मी होते या पुलिसकर्मी होते तो 1 करोड़ जाके दे चले जाते। अब देखिए ना, अभी जेल में के अंदर है, इसलिए अदरवाइज किसी की मौत की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं किसी जान जाने के बाद राजनीति कैसे करते हैं उसकी बात करता हूँ। एक भी चपरासी भी किसी के साथ कुछ भी कोई अप्रिय घटना हो तो केजरीवाल वहां खड़े होते थे, लेकिन यहाँ अपनी केजरीवाल की सेना के ही 16-17 जवान जा चुके हैं, लेकिन उनको न तो एलजी की तरफ से पैसा दिया गया, मानवीय संवेदनाएं भी नहीं है भैया। आखिर उनके लिए भी ईएसआई या दूसरी चीजें होंगी, वो भी वर्कर नहीं है, तो क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह के पैकेज थे जिसको दिया जा सकता है? तो कहीं से न प्रशासनिक स्तर से कोशिश की गई, नहीं राजनीतिक स्तर से। राजनेता तो भाई ये चाह रहे हैं कि अभी ये 26-27 हजार जो कर्मी हैं उनके साथ डोलते रहें, 1000 की संख्या में आते रहें, भीड़ जुटाते रहें और जय जयकार करते रहें, केजरीवाल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद। तो उनके अभी की मंशा, पॉलिटिकल पार्टी की मंशा जो यही है कि आप उनके साथ जाइए और फिर आपकी बात वो सुनेंगे। लेकिन बहरहाल देखिए, पैसेंस आप बनाए रखिए। राजनीति अपनी जगह है, वोटर भी आप लोग हैं। लगभग 2.5 से 5 लाख के बीच में जो है आप लोगों की संख्या है वोटर्स की, और इसका इम्पैक्ट 10-12 लाख के आसपास पड़ जाता है। एक परिवार में 5-7 लोग होते हैं, आसपास में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने हौसला को बनाए रखिए। आप में से कई लोगों ने हमसे चर्चा की थी और बताया था कि आप बस स्टॉप पे जा रहे हैं, वहां भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि देखिए हमारे अधिकार को छीन लिया गया, आज रोजी रोटी छीन ली गई है और हम परिवार के साथ सड़क पे खड़े हैं।
वाकई में हमारी भी संवेदना आपके साथ है मित्रों। तो आप अपने हौसला को अभी बनाए रखिए। एक बहन लगातार हमें फ़ोन करते रहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। कई बार वो इस तरह से आहत होती हैं कि हम अपने ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लगातार हम उनको यही बताते रहते हैं कि अभी आप अपनी किसी तरह के अप्रिय घटना के लिए कदम मत उठाइए, क्योंकि अभी आपके इस धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए, नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं थी तब भी थे, नहीं है तब भी है। हाँ, नौकरी अच्छी मिलती है तो उसके अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, लेकिन अच्छी हमारी लाइफ़स्टाइल हो जाती है, तमाम सारी चीज़ें जुड़ जाती है, तमाम सारी सहायता हम अपने परिवार को करने लगते हैं, सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ और बेहतर हम निभाते हैं। लेकिन यहाँ जब जो बुरा वक़्त है, इस बुरे वक़्त में 6 महीने से जब आपको एक पैसा नहीं मिला है, तो कोर्ट के निर्देश हैं, उन तमाम आपने जो भेजा था उसको मैंने भी स्टडी की, हमने जो कंसर्निंग ऑफिसर है उनको भी दिया, उनका मैं इसमें स्टडी करता हूँ और इसके पॉइंट वाइज पॉइंटर्स को देख रहा हूँ कि उसके हिसाब से फिर आगे क्या स्टेप ले सकते हैं। तो फिलहाल मित्रों, आप अपने हौसला को बनाए रखिए, अभी बिल्कुल हौसला को पस्त मत होने दीजिए। हाँ, आपने हर वक्त दिल्ली वालों की जान बचाई है, चाहे बस में रहें, बस मार्शल के तौर पे या सिविल डिफेंस में रहें। तो आपने कोविड काल में जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था, लाशें पड़ी रहती थी, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई खिलाने वाला नहीं होता, कोई दवा लाने वाला नहीं होता, तब भी आपने जान पर खेल कर हमारे गली मोहल्ले, सड़क पे आपने अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत कुछ किया है। तो इसके लिए अभी भी आपको हम सैल्यूट करते हैं। तो इसलिए आप अभी भी अपने धैर्य को बनाए रखिए, धैर्य को मत खोइएगा, क्योंकि धैर्य को खो दीजिएगा तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए धैर्य को मत खोइए, हिम्मत बनाए रखिए। हाँ, 1 से 1.5 महीने का वक्त है, क्योंकि अभी आज ये अप्रैल खत्म हो गया, मई, जून, अभी लड़ाई चलेगी, क्योंकि सरकार किसकी बनती है, जून तक तो ये सारी सब चीज़ें होती है। 6 महीने आपने काटा है, तो 1-2 महीने का भी और है, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ न कुछ बात बनेगी, कुछ न कुछ होगा। मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उधर से भी कुछ दबाव नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसे लोकसभा के चुनाव के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, सरकार बनने लगेगी, उसके बाद इस एस्पेक्ट्स पे भी, क्योंकि दिल्ली में फिर विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में, विधानसभा में रहता है या भंग होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव तो है ना, इसलिए ये भी एक बड़ा एजेंडा होगा। उस वक्त आपके ऊपर नजर होगी, उस वक्त भी आपके ऊपर नजर है। 10,000 जो मार्शल्स हैं उनके ऊपर नजर है, 26,000 जो आपके कर्मी हैं उनके ऊपर नजर है, इनका मूवमेंट किस तरफ है, इसलिए बड़े तेजी आज दोनों तीनों पार्टियां कर रही है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अभी आप लोग उम्मीद अपनी बनाए रखिए और इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कम करते हैं ये गड़बड़ी है। एक दिन तो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, फिर उसके बाद गायब हो गए, तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मैं कैसे खबर आपको दूंगा, आपके तक पहुंचाऊंगा। तो फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और देखिए, एलजी भी तभी काम आएंगे जब आप अपना दबाव बनाए रखेंगे, ये नेता भी तभी काम आएंगे जब आप अपनी हिम्मत दिखाते रहेंगे। तो आपको याद होगा जब आपने घेरना शुरू किया था अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले तो आप घर के आसपास भटकने तक नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपकी बातें समझी और फिर उनको लगा कि भाई इनके सभी नेताओं का जीना आप मुहाल कर देंगे, तो बातें बन गई। फिर विधानसभा में ही पास कर दिया, उनको कानूनी रूप नहीं मिली, लेकिन एक मसला तो निकला ना। उसी तरह से हिम्मत बनाए रखिए, इधर बीजेपी में दबाव बनाए रखिए, उधर भी मिलते रहिए, सब जगह से मिलते रहिए और अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए साथ लेते चलते रहिए। ये गरीबी है, ये रात है, तो एक दिन सुबह जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिए और इसी बात को अपने जहन में बनाए रखिए कि एक दिन अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, फिर से नौकरी मिलेगी, ये मुझे तो लगता है। इसलिए हिम्मत बता रही है, हिम्मत को बनाए रखिए। नमस्कार।